हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो में होगी बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूँगा मोटे और पतले दोनों लोगों के बारे में। हमने देखा है बॉडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे डेली लाइफस्टाइल के अंदर। हर इंसान यहाँ पर अच्छा दिखना चाहता है। कुछ यहाँ पर स्टार्टिंग से ही अच्छे दिखते हैं और कुछ यहाँ पर अच्छे दिखने की कोशिश डेली करते रहते हैं, क्योंकि वो डेली ऐसे अच्छे एफर्ट्स करते हैं, अपनी बॉडी को कष्ट देते हैं जिसके थ्रू वो अच्छे दिख पाए। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बातों को क्लियर करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर बताने आया हूँ आप लोगों को कि जो मिथ्स या फिर जो एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंट हम सब लोग एक दूसरे को यहाँ पर देते रहते हैं या फिर अपनी यहाँ पर टॉपनेस दिखाते रहते हैं बोल बोल के वो कितनी गलत है, और वो उसको पूरी तरीके से इस सोसाइटी में अडेप्ट भी करा हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर मोटे लोगों की। हमने देखा है जो मोटे लोग होते हैं वो अपने आप से एक तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और कुछ मोटे लोग, कुछ हेल्दी लोग कुछ इस तरीके से होते हैं जो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करते हैं या फिर ऐसा बनाते हैं कि हमारी पहले से ही बॉडी बनी हुई है। अगर यहाँ पर बात करें जाए जिम जाने की या फिर एक बॉडी बिल्डिंग फिटनेस की, तो वो ऐसे ही दिखाएंगे पहले से कि जैसे हमारी यहाँ पर बॉडी बनी हुई है या फिर हमारी जो मसल की ग्रोथ है वो ऑलरेडी हुई हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमने देखा है बहुत सारे यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं और हमें इस तरीके से चिढ़ाते हैं या फिर इस तरीके से बोलते हैं जो सरासर गलत है। वो ये बोलना चाहते हैं कि उनकी बॉडी बनी हुई, जबकि ऐसा नहीं है। जो स्टेमिना या फिर जो स्ट्रेंथ उनकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी के अंदर किसी की बॉडी के अंदर एक एनर्जी की कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्या वो उनकी बॉडी में है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने देखा है हम सब पूरे दिन डेली का बाहर का खाना खाते हैं, और मैक्सिमम लोग बाहर का खाना खाते हैं। कहते सब है कि हम नहीं खाते, लेकिन सभी खाते हैं। ये एक तरह का झूठ है और एक तरह की सच्चाई भी है, कड़वी सच्चाई है जो हम सबकी आंखों के सामने है। अब इतनी सारी सच्चाई को देखते हुए जब हम अपनी बॉडी को ये बोलते हैं कि यार तुम बाहर का खाना खा रहे हो, तो बॉडी कहाँ से बन जाएगी, फिटनेस कहाँ से आ जाएगी, एनर्जी कहाँ से आ जाएगी? एक तरह की चर्बी हमारी बॉडी के ऊपर बन जाना और उसको एक तरह का शेप का नाम देकर ये बोलना कि मेरी बॉडी है, तो वो कहीं ना कहीं गलत बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप उन लोगों को प्लीज़ समझाइए, अगर आप मोटे हैं, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप में चर्बी है, आप अपनी चर्बी को पहचानिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि मुझे एक फिट दिखना है। अपनी चर्बी को छिपाना या फिर अपने मोटेपन को इस तरीके से बताना कि यार मेरी तो साइज़ ही एकदम टाइट आती है, मेरा बाइसेप तो तेरे बाइसेप से ज़्यादा बड़ा है, या फिर मेरे थाई का साइज़, मेरे पेट का साइज़, मेरी पूरी बॉडी शेप का साइज़ तेरी बॉडी से बहुत अच्छा है, ये बहुत गलत है। ये मैं यहाँ पर दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल की भी और फीमेल की भी। आप प्लीज़ ध्यान दीजिए अपनी बॉडी के ऊपर, क्योंकि आने वाले टाइम के ऊपर आपका ये जो फैट है, ये एक्सेसिव फैट जो है, ये आपको बहुत नुकसान देने वाला है और इससे बहुत सारी दिक्कतें आपको खुद देखने को मिलेंगी आपकी आने वाली लाइफ के अंदर। तो प्लीज़ आप वक्त रहते ही अपनी लाइफ में सुधार करिए और एक झूठ से, एक ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकल जाइए, एक झूठे दिखावे से बाहर निकल जाइए कि यहाँ पर सबको सब कुछ चीज़ें पता रहती हैं। लेकिन मैं फिर भी इस बात को क्लियर करना है इस वीडियो के तहत, जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता चल जाए कि मोटापा अलग चीज़ है, फैटी चीज़ अलग चीज़ है, और एक स्ट्रेंथ वाली बॉडी, एनर्जी बॉडी जिसमें कटिंग होती है, इसमें सारी चीज़ें कूट के भरी होती है, इसमें प्रॉपर एक ताकत होती है, वो अलग चीज़ है। अगर आपको मेरी फिर भी बात में यकीन नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर किसी भी एक हेल्दी पर्सन से देख सकते हैं कि उसमें कितना स्टेमिना है। अगर आप किसी मोटे पर्सन को यहाँ पर बोलते हैं रनिंग करने के लिए या फिर भागने के लिए या फिर कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करने के लिए, तो आप खुद ये ऑब्जर्व कर पाएंगे, वो देख पाएंगे कि किस तरीके से वो पर्सन जो है रनिंग नहीं कर पा रहा और हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर पा रहा। तो शरीर के अंदर जान होना, ताकत होना बहुत ज़रूरी है। खाते आप सब चीज़ें रहिए, लेकिन किस क्वांटिटी में खाना है ये आपको खुद ध्यान देना है। एंड सेकेंडली गाइस, में दूसरी तरफ बात आती है पतले लोगों की। अब इनके संग भी एक तरह का मतलब झमेला है, या फिर मैं बोलूँ एक तरह का एटीट्यूड इन लोगों के अंदर खासतौर पर है। यहाँ पर मैं बात करूँगा कुछ पतली लड़कियों की भी। मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर लड़की को या फिर किसी कम्युनिटी को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रहा, या फिर मैं उसके ऊपर कोई आलोचना नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर एक सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आज के इस दौर के अंदर जिस तरह से लोग रह रहे हैं, वो दिखाते कुछ हैं और हैं कुछ एक्चुअल में। वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि हमारा फिगर है, एक्चुअल में वो जिस बॉडी को नाम दे रहे हैं ना फिगर का, वो फिगर है ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं कि फिगर होता क्या है या फिर बॉडी क्या होती है। देखिए, शरीर सबके पास है और शरीर सबका एक ही जैसा है, लेकिन शरीर के अंदर चेंजेस आते रहते हैं और वो चेंजेस हमें खुद लाने पड़ते हैं। किसी के अंदर मतलब स्टार्टिंग से ही उसके जीन्स इतने अच्छे डेवलप होते हैं जिसके थ्रू उसकी आने वाली बॉडी की फिजिक ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बनती जाती है। अगर वो कोई बंदा नॉर्मल तरीके से खाना खाएगा, तो उसकी अगर जीन्स अच्छे होंगे या फिर उसकी फिजिक धीरे से ही मतलब स्टार्टिंग से ही अच्छी होनी चली जाएगी। ऐसा बहुतों के संग होता है। लेकिन वहीं बहुत सारे पतले लोगों के संग ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनकी बॉडी में नहीं लगता। ठीक है, अब इस तरीके को आप दो तरीके से ले सकते हैं, तो पॉजिटिवली ले सकते हैं, नेगेटिवली ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पॉजिटिव तरीके की, तो देखिए ये तो एक गुड साइन है कि आपको ज़्यादा भूख लग रही है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो कैलोरीज हैं वो बर्न बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो वो इतनी ज़्यादा बर्न क्यों हो रही है, इस चीज़ को आप ज़रूर पहचानिए, और ऐसा क्या मैं खा सकता हूँ जिससे मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। जितनी मेरी बॉडी मुझसे कैलोरीज मांग रही है वो मैं अपने प्रॉपर फूड के तहत उसको दे पाऊँ। तो पतले लोग भी आज के टाइम में इतने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं और इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि पूछो मत।
पतले पतले लड़के मैंने देखे हैं या फिर पतली पतली लड़कियां मैंने देखी हैं। पहले बात करते हैं पतले लड़कों की, तो मैंने देखा है जिस तरीके से वो अपनी बॉडी को यहाँ पर प्रिटेंड करते हैं। स्टार्टिंग में ही कुछ दिन जिम आने लग जाएंगे, उसके बाद उनकी छोटी छोटी कटिंग आने लग जाएगी। जिस तरीके से वो इस तरीके से बन के दिखाएंगे कि मेरी वेन्स आ रही हैं, मेरी नसें दिख रही हैं या फिर मेरे पेट के एब्स आ रहे हैं, तो वो कोई बॉडी नहीं है। ठीक है, आप खुद पहचानिए कि आपके शरीर में जान कितनी है। आपसे डंबल उठ नहीं रहा, आपसे वेट लिफ्टिंग हो नहीं रही, या फिर आप भाग नहीं पा रहे, आप कार्डियो नहीं कर पा रहे अच्छी तरीके से, आप में बिल्कुल भी जान नहीं है। एक पतला फिगर देना, एक पतली हड्डी सी बॉडी ले लेना और उसमें छोटी मोटी कटिंग बना लेना, कुछ सप्लीमेंट्स खाकर भी या फिर कैसे भी, वो गाइस एक तरह की बॉडी नहीं है। आप उसको एक्सेप्ट मत करिए। अगर आप पतले हैं, आप पूरी तरीके से अच्छे एफर्ट्स करिए कि सबसे पहले आप किस तरीके से मोटे हो, थोड़े हेल्दी बने, देन उसके बाद आप वेट लिफ्टिंग करिए या फिर जिम जाइए या फिर अपनी फिटनेस के ऊपर प्रॉपरली हार्ड वर्किंग तरीके से ध्यान दीजिए, इंटेंस वर्कआउट कीजिए। ठीक है, जो पतली बॉडी है वो एक तरह का ड्रामा है और वो दिखावा है जो आप देख पा रहे हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एंड सेम गाइज ऐसे ही होता है गर्ल्स के साथ भी। हमने देखा है जो गर्ल्स हैं वो इतनी पतली पतली अपना फिगर लेकर इस तरीके से प्रिटेंड करती हैं सोशल मीडियाज़ के ऊपर या जितनी भी दूसरी वेबसाइट्स हैं, और इस तरीके से बन के दिखाती हैं कि यार हमारी तो मतलब बॉडी नेचुरल है और हमारा फिगर पहले से ही है। देखिए गाइज, शरीर सबका एक जैसा है लेकिन उसमें सिमिलरिटीज़ हैं और उसमें डिससिमिलरिटीज़ भी बहुत सारी है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि किसी के शरीर के अंदर पहले से ही कोई ताकत नहीं होती, ताकत बढ़ानी पड़ती है और ताकत लानी पड़ती है। अगर आप कोई वर्कआउट नहीं करते, अगर आप डेली एक्सरसाइजेज नहीं करते या फिर आप बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो चाहे आप पतले हो या फिर मोटे हो, चाहे आप अच्छे दिखते हो चाहे बुरे दिखते हो, आप में बिल्कुल भी जान नहीं है। आप एकदम खोखले हो, आप जिद्दी हो जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और एक झूठे दिखावे के संग आप कैमरे के ऊपर आकर अपने आप को ये बोल रहे हो कि यार मैं तो स्मार्ट दिख रहा हूँ, मैं पतला दिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की ड्रेसेस भी आ गई हैं गर्ल्स के लिए तो खासतौर पे, जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी की शेप अच्छी बनकर दिखा देती हैं, जबकि वो भी एक तरह का काला झूठ है जो सब लोग जानते हैं। एक्चुअल में सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी वो झूठ को एक्सेप्ट करे जाते हैं और मान लेते हैं कि हाँ यार हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, लड़कियाँ ऐसी हैं तो लड़के ऐसे हैं। अब जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका फिगर चाहे जैसे भी है, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, प्लीज़ आप अपनी बॉडी को उतना टाइम दीजिए जितना वो टाइम मांग रही है। आप जितना अपनी बॉडी को टाइम देंगे, आप अपनी जितनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे, उसी के बाद जो रिस्पांस आएगा, उस रिस्पांस के बेस के ऊपर आप ये कह पाएंगे कि मैं ताकतवर हूँ या फिर मेरी बॉडी की शेप है या नहीं है। अदरवाइज गाइज आप फालतू के अंदर ही जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें चल रही है ना, ये फिजूल की, दिखावे की, पोस्ट की, स्टेटस की, इन सब चीज़ों को तो खासतौर पे प्लीज़ बंद ही कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात होगी हम सबके लिए। क्योंकि झूठा दिखावा ना किसी को पसंद आता है और ना किसी को जचता है। ठीक है, मोटे लड़के जो अपनी मोटी बॉडी दिखाते हैं, चर्बी वाली बॉडी दिखाते हैं, मेरी उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप वो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। वहीं पतली लड़कियाँ खासतौर के ऊपर जो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पहले से ही मैच्योर होने से पहले से ही कुछ इस तरीके से एफर्ट्स करके दिखाना कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी हो चुकी हूँ, उनके लिए भी एक अच्छा सबक है, अच्छा मैसेज है। इस वीडियो को मेरा पॉजिटिवली लीजिए ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर। अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं और वीडियोस ऐसी लेकर आता रहूँगा, इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें बॉडी से रिलेटेड या फिर किसी भी दूसरी बातों से रिलेटेड बताऊँगा। ठीक है, आई होप आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी होगी। अगर यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैक्सिमम लोगों के संग मेरी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी पता चल पाए कि क्या डिफरेंस उनकी बॉडी के अंदर है, किस तरीके की झूठी परत वो अपनी बॉडी के ऊपर लगाकर बैठे हैं, या फिर क्यों जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं वो सोसाइटी के अंदर कीड़े बनते चले जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, वीडियो के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया।